Assalamu alaikum to everyone who's watching this video lecture. This is Waqar from Camden International Science College at Talagam. Welcome to all the student classroom training. इस वीडियो लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी बातें आपसे करता हूँ, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हैं, चाहे वो मोटिवेटेड हैं, आप उनको अच्छी तरह से समझते हैं और अच्छी तरह से फॉलो करने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अपने घर के अंदर रहने की कोशिश करें। इर्द गिर्द के हालात फ्लड की वजह से ड्यू टू हैवी रेन वो काफ़ी ख़राब हो चुके हैं, तो अपने घरों के अंदर रहने की कोशिश करें। डियर स्टूडेंट, एज यू नो वेरी वेल दैट वी वर टॉकिंग अबाउट अ फ्यू प्रेपोजिशंस। हम प्रेपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे और हम राउंड अबाउट 4 प्रेपोजिशन को कवर कर चुके हैं, 1 बाय 1 या 2 बाय 2 करके, 2 करके या 1 करके। पिछली जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने बड़ी डिटेल में फ्रॉम को डिस्कस किया था, यानी वी वर टॉकिंग अबाउट फ्रॉम दैट इन व्हाट एस्पेक्ट इन व्हाट रिस्पेक्ट यू कैन यूज़ फ्रॉम इन डिफरेंट वेज़। कौन से तरीक़ों में, कौन सी जगहों पे आप फ्रॉम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने उसके अंदर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन किया था, प्लेस का मेंशन किया था और सोर्स का मेंशन किया था। उर्दू सेम से ही है, पर ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे से आए वहाँ पे फ्रॉम लगेगा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच इज़ गोइंग टू बी revealed in this lecture by me, so stay with me, don't move here and there, don't go here and there। यहाँ पे आप रहें, मेरे साथ स्टे करें, वीडियो को टिल एंड तक वॉच करें सॉरी, वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह इस लेक्चर के अंदर। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी मेरी तरफ से या दूसरे जो आपके टीचर हैं, सर वाजिद साहब जो आपको टेक्स्ट का पोर्शन पढ़ा रहे हैं, यू आर फोकसिंग ऑन हाई एंड पीक लेवल टू एवरीथिंग। हर चीज़ को आप, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग फोकस्ड बाय यू। आपकी तरफ से उसको क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसको नोट्स की सूरत में लिख रहे हैं, बना रहे हैं और इसकी यकीनन प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो राइट नाउ इन दिस लेक्चर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट अनदर प्रेपोजिशन विच इज़ नाउन एज ऑफ, OFF। इसका मतलब भी से होता है। ऑफ का मतलब भी क्या है, से होता है। और इसका ये साइकी क्या है, इसके अंदर सतह से अलग होना, सेपरेट फ्रॉम एनी सरफेस। जब कोई चीज़ किसी सतह को छोड़ती है ना, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। वी डू नॉट यूज़ फ्रॉम, वहाँ पे वो उर्दू से की होगी, बट इन इंग्लिश लैंग्वेज, एंड इट इज़ अ बिग मिस्टेक दैट इन मैनी केसेस स्टूडेंट आर अनएबल टू यूज़ आर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑफ एंड फ्रॉम। उनको ऑफ और फ्रॉम का समझ नहीं आता। फर्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे मोस्टली मिस्टेक की जाती है। फॉर एग्जांपल, ही जम्प्ड। अब यहाँ पे सारे लोग एक दरख्त से छलांग लगा रहे हैं, सारे लोग लिखते हैं ही जम्प्ड फ्रॉम अ ट्री। इट इज़ अ रॉन्ग वे टू यूज़ preposition। he jumped off a tree। why हमने ऑफ का इस्तेमाल क्यों किया? देखिए, उसके और ट्री का एक ताल्लुक था, कनेक्शन था। अब जब उसने ट्री के सरफेस को छोड़ा, दरख्त के सरफेस को यानी सतह को छोड़ा, तो वहाँ पे हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, वहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे, क्योंकि उसने दरख्त को छोड़ा है। तो इस वजह से, जैसे प्लेन जब उड़ता है तो वहाँ पे टेक ऑफ और गेट ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। टेक ऑफ और गेट ऑफ, यानी वो ज़मीन के सरफेस को छोड़ रहा है और जब नीचे उतर रहा है तो वो आसमान के सरफेस को छोड़ रहा है। तो कभी भी नहीं होता कि प्लेन टेक फ्रॉम, प्लेन गेट फ्रॉम, हमेशा गेट ऑफ और टेक ऑफ होता है। वाई? क्योंकि वहाँ पे भी एक सरफेस का जिक्र है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और लिखते हैं, I take a mobile off the table। अक्सर यहाँ पे फ्रॉम द टेबल लिखते हैं, वो गलत है, क्योंकि मोबाइल और टेबल का आपस में कनेक्शन था, वो वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो वो किस चीज़ को शो कर रहा था वहाँ पे एक सरफेस बन गया, वो एक सरफेस के ऊपर एक सतह पे पड़ा था और उसको उठाया। आई टेक, या आप इसको टुक कर लें तो ज़्यादा अच्छा है।
माजी का जुमला बना दी। आई टुक अ मोबाइल ऑफ द टेबल, मैंने टेबल के ऊपर से मोबाइल उठाया। सरफेस को छोड़ा है ना, मोबाइल ने पहले ऊपर पड़ा था, छोड़ दिया, तो फिर हमने किसका इस्तेमाल किया? ऑफ का इस्तेमाल किया। शी इज वाइपिंग ऑफ, कि वो टेबल के ऊपर से कुछ साफ कर रही। शी इज वाइपिंग ऑफ, क्योंकि वो उसके पार्टिकल्स हैं, वो ज़र्रात हैं जो कि टेबल को छोड़ रहे हैं, पहले टेबल के ऊपर मौजूद थे, अब उन ज़रात ने टेबल को क्या कर दिया? छोड़ दिया है। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने इस्तेमाल किया ऑफ का। एक और एग्जांपल लेते हैं। ही मूव्ड off the pen. He moved off the pen. अब देखिए, यहाँ पे हमने पेन को मूव किया, हरकत दी। अब किसी चीज़ के ऊपर से हरकत दे के हमने क्या किया? उसको उठाया ना, यानी एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे लेके गया। ही मूव्ड ऑफ द पेन, कि उसने पेन को किसी जगह से उठाया है। तो यहाँ पे भी क्या है? एक सरफेस को छोड़ा गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लें। जी डियर स्टूडेंट, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया। जब कोई चीज़ किसी सतह को छोड़ती है तो हम ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल नहीं करते। सो राइट नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड द सिक्स्थ preposition which is also मीनिंग, जो मीनिंग से के दे रही है। तीनों अब से थे, फ्रॉम भी से, ऑफ भी से, एंड द सिक्स वन इज सिंस, वो भी से है। और ये क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप से का ताल्लुक पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करें तो हमेशा आप क्या लगाओगे? वहाँ पे सिंस लगाओगे, ऑफ या फ्रॉम नहीं लगाओगे। देखिए मैं अभी आपको बताता हूँ। यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। आप सुबह से पढ़ रहे हैं। ये आपका जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि ये क्या था? पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या मेंशन किया गया? पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे भी आप सिंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और, फादर इज एट होम सिंस 5 to 10, यानी 5 से 10 बजे तक वालिद साहब क्या हैं? वो घर में मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम था। पीछे आपने फ्राम का भी इस्तेमाल किया, वो भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों का इस्तेमाल हो सकता है, ये एक दूसरे का रिप्लेस हो सकते हैं। बट इन दिस केस, ये जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, इसके अंदर आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। यू कैन नॉट यूज़ फ्राम। वहाँ पे भी पॉइंट ऑफ टाइम है, फ्राम इस्तेमाल किया था, बट हेयर यू आर बाउंड टू यूज सिंस। आप हमेशा इस तरह का जब जुमला आ जाए, ये इस तरह का सेंस, जैसे दे हैड बीन के साथ भी आ सकता है। लिविंग, दे हैड बीन लिविंग in that home, they had been living in that home since 1947.
कि 1947 से यहाँ रह रहे थे। तो जब यहाँ पे हैड बीन आ गया और प्लस ING वाली फॉर्म आए, हैज़ बीन प्लस ING वाली फॉर्म आए, तो वहाँ पे डियर स्टूडेंट वी आर गोइंग टू यूज़ सिंस। वहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस का इस्तेमाल करेंगे। इसका एक स्क्रीन शॉट लें। डियर स्टूडेंट, आई होप यू वुड हैव टेकन अ स्क्रीन शॉट। मैं कुछ और एग्जांपल लेता हूँ ताकि ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ही इज हेयर, वो यहाँ पर है। सिंस आफ्टरनून। अब आफ्टरनून क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो स्पेयर से यहाँ पे है। आफ्टरनून यानी वो स्पेयर से क्या है, यहाँ पर है, वो कहीं नहीं गया। तो यहाँ पे हमने किसके साथ तर्जमा कर दिया, हमने सिंस के साथ तर्जमा कर दिया। ही विल हैव बीन watching a movie, इसको आप वीडियो, इसको आप टीवी, सिंस नाइट। अब नाइट क्या है, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। अब देखिए यहाँ पे फिर क्या आ गया, विल हैव बीन वाचिंग। जब हैज़ बीन वाचिंग, हैड बीन वाचिंग या विल, यानी वो बीन वाले और प्लस वर्ब के ING वाली फॉर्म आए, तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस लेक्चर यू हैव कवर्ड 2 टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन, ऑफ एंड सिंस। इससे पहले आपने फ्रॉम पढ़ा और तीनों का तर्जमा से था। तो ये इंटरेस्टिंग बात है। आगे एक और पढ़ाऊँगा, उसका भी तर्जमा इंशाल्लाह से ही होगा। तो आप डिफरेंस कर लोगे कि उर्दू का लफ्ज़ से आए तो ज़रूरी नहीं हमेशा फ्रॉम लगेगा। वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल भी हो सकता है, वहाँ पे ऑफ का इस्तेमाल भी हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा लेक्चर आपने एंड तक देखा होगा और आपने इसको समझने की कोशिश की और इसके आप यकीनन नोट्स बनाए होंगे। अपना ख्याल रखना है, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, घर में रहने की कोशिश करनी है। बाय, अल्लाह हाफिज़।